Assalamualaikum. Dear students, welcome to Superior LMS from हेड ऑफिस। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 32 है। लेक्चर नंबर 32 में हम डिस्कस करेंगे डिफाइन मिडलमैन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मिडलमैन एंड टाइप्स ऑफ एजेंट्स। सबसे पहले हम मिडलमैन को देखते हैं कि मिडलमैन की डेफिनेशन में क्या बताया। इसमें बताया जाता है इट इंक्लूड्स ऑल द फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स who directly or indirectly participate, जो के बराह रास्त और बिला वास्ता या बिला वास्ता पार्टिसिपेट हिस्सा लेते हैं। किस चीज़ में? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, अशिया की खरीदो फरोख्त ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर से, चीज़ें बनाने वालों से, कारखानादार से लेकर और फिर इनको पहुंचाते हैं टू द फाइनल कंज्यूमर, जो उसका हकूक साथ। मिडलमैन, आप देखिए आपके सामने पिक्चर है, दरमियान में एक शख्स है, दो हाथ साथ है, एक मैन्युफैक्चरर है और एक अल्टीमेट कंज्यूमर यानी फाइनल कंज्यूमर, फाइनल कस्टमर। मिडलमैन की दो काइंड्स हैं, एक मर्चेंट मिडलमैन होता है, एक एजेंट मिडलमैन। इस क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं आगे चलकर। मर्चेंट मिडलमैन वो होता है जो अशिया की खरीदो फरोख्त में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अशिया की खरीदो फरोख्त में हमने पढ़ा है कि ये जो नुमाइंदे होते हैं वो होलसेलर होते हैं और रिटेलर होते हैं। अब होलसेलर और रिटेलर वो होते हैं जो एक ही मुल्क में काम करते हैं, और इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर। चारों टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है जो लेक्चर्स हैं। एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर भी हमारे मर्चेंट मिडलमैन। अब देखें, अब हम बात करेंगे एजेंट मिडलमैन। एजेंट मिडलमैन को, एजेंट का लफ्जी मानी होता है नुमाइंदा। ए बिजनेसमैन कैन नॉट अटेंड ऑल बिजनेस मैटर डायरेक्टली, समटाइम्स ही अपॉइंट्स सर्टेन पर्सन्स टू रिप्रेजेंट हिम। हर बिजनेसमैन जो होता है वो हर मैटर्स को खुद डिस्कस नहीं कर सकता, ना देख सकता, लिहाजा उसने अपने काम के लिए कुछ अशखास को रखा होता है जो उसको प्रेजेंट करेगा, पॉइंट करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कानून के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ के मुताबिक, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर दो चीज़ें, दो पर्सन, एक प्रिंसिपल और दूसरा एजेंसी। द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन, वो शख्स जिसके लिए काम किया जा रहा है, हम उसको प्रिंसिपल कहते हैं। जबकि एजेंसी, द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंसी कहते हैं जब एजेंट और उसके मालिक का रिलेशन कायम और दायम रहता है, एग्जिस्ट करता है, हम उसको एजेंसी। अब ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब इससे नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आपके पास एक स्केच है जिसमें तीन हिस्से बने हैं। पहला स्केच है हेल्पफुल इन सेल एंड परचेज। इस पे देखें कि ब्रोकर या एजेंट जो अशिया की खरीदो फरोख्त में सेल और परचेज करते हैं उनकी टर्म्स और हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उनकी टर्म्स कुछ और हैं, और हेल्पफुल इन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। अब हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेल्पफुल इन सेल एंड परचेज। हेल्पफुल इन सेल एंड परचेज में सबसे पहली टर्म्स आती है ब्रोकर। A broker is a person who represents buyer and seller in negotiating a purchase and sale without physically। यहाँ पर मेन अहम बात है ब्रोकर की कि वो किसी भी चीज़ को फिजिकली, जिस्मानी तौर पर किसी दूसरे शख्स के हवाले नहीं कर सकता, और वो परचेज का एजेंट है, ब्रोकर है, या वो सेलिंग है। नेक्स्ट है फैक्टर। फैक्टर इज एन एजेंट, ये भी एक एजेंट है, लेकिन दोनों में फ़र्क अभी मैं वाज़ेह करूँगा। दोनों के फ़र्क में देखें, हु सेल्स गुड्स आफ्टर टेकिंग गुड्स इन हिज पोजीशन।
वो पोसेशन में फैक्टर जो है वो पोसेशन में लिए बगैर एशिया नहीं सेल कर सकते, ओनली हाफ ऑफ दिस। ये हमारे पास दोनों का। इसके बाद बात आती है कमीशन एजेंट, हु रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम बायर बाय शोइंग सैंपल्स। वो ऑर्डर्स लेता है बायर से। आप देखें कि मुख्तलिफ किस्म के कमीशन एजेंट होते हैं, वो आपके पास सैंपल्स लेकर आते हैं, आप उनको ऑर्डर पास करते हैं। आफ्टर द सेलिंग ऑफ गुड्स ही रिसीव्स कमीशन। जब चीज़ें बिक जाती हैं तब वो अपनी कमीशन रिसीव करते हैं। अब देखें यहाँ पर एक पॉइंट है डेल क्रेडिट कमीशन एजेंट। ये एक ऐसा एजेंट है, अब बात हम कर रहे हैं एजेंट की। एक ऐसा एजेंट है जो अजाफी कमीशन या रेम्यूनरेशन या मुआवजा वसूल करता है। इसके लिए मुआवजा वसूल करता है। सवाल यहाँ पर आता है, मुआवजा इसलिए वसूल करता है कि अगर कल को वो कोई गुड्स सेल करता है तो कोई शख्स उससे उधार ले लेता है। उधार लेने पर अगर उसके पैसे डूब जाते तो हम उसको बैड डेट्स कहते हैं। वो बेसिकली हमें बैड डेट्स की रिकवरी की गारंटी देता है। इसलिए हम जो प्रिंसिपल होता है वो उसको एडिशनल कमीशन दे रहा होता है। नॉर्मल कमीशन एक होता है कमीशन एजेंट, ये एडेल क्रेडिट कमीशन एजेंट, दो तरह की कमीशन रिसीव करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रैवलिंग एजेंट। ट्रैवलिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो आपके बिहाफ पर या प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स सेल करता है। लेकिन कैसे करता है? उसके पास एक कैटलॉग होता है, बुक होता है, प्राइस लिस्ट होती है। तो रिटेलर्स आमतौर पर ये रिटेलर्स को देता है, बुक ऑर्डर्स ऑर्डर बुक करता है, फॉरवर्ड देम टू हिज प्रिंसिपल हु एग्जीक्यूट है, और बाद में इसको अपने मालिक को देता है और वो इसको कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँचाता है। कॉमन एजेंट, कॉमन के नाम से ही वाज़ेह है, ये सिर्फ और सिर्फ एजेंट के तौर पर। मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर अपॉइंट सम शॉपकीपर्स, कुछ उन्होंने दुकानदार पर हायर किए या अपॉइंट्स किए टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बस इनका यही एक फंक्शन। आगे स्पेशल एजेंट, दिस पर्सन ट्रेड ओनली ए पर्टिकुलर पर्सन और इंस्टीट्यूशन। ये शख्स सिर्फ एक खास शख्स के लिए या अदारे के लिए ही काम, ये एक ऐसा एजेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्शनियर। पहले भी बात हो चुकी है इस टर्म के ऊपर। ऑक्शन का मतलब होता है नीलाम करना। लेकिन जब ये जो सारे नीलाम को मैनेज करता है, अरेंज करता है, उसको ऑक्शनियर, ये भी एक एजेंट है। वो ऑथोराइज टू सेल प्रॉपर्टी एट पब्लिक ऑक्शन। जो गुड्स या प्रॉपर्टी की जो सेल करता है हमेशा वो पब्लिक के ऊपर करता है, पब्लिक में रहते हैं ऑक्शंस के। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन। अब हम उन लोगों को डिस्कस करेंगे, उन एजेंट्स को डिस्कस करेंगे जो हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टिंग। आपको पता है कि हम एक्सपोर्टिंग एजेंट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हर मुल्क के अंदर, हर मुल्क के अंदर हर शख्स एक एक्सपोर्टिंग एजेंट, ही इज जनरली अपॉइंटेड बाय फॉरेन फर्म टू कलेक्ट गुड्स। उसको हमेशा गुड्स को इकट्ठा करने के लिए दिया होता है, जनरली मटेरियल्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अ कंट्री एंड टू एक्सपोर्ट देम टू द प्रिंसिपल। और बाद में इसको वो खरीद कर एक मुल्क से अपने दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट कर देता है सिर्फ अपने प्रिंसिपल को। हमारे पास नेक्स्ट है इंपोर्टिंग एजेंट्स। एन एजेंट हु इज अपॉइंटेड टू इंपोर्ट गुड्स फॉर हिज प्रिंसिपल, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के काम करने के लिए अपॉइंटेड। ये क्या करता है कि अपने प्रिंसिपल के लिए टू रिमिट द प्रोसीड्स टू an importing agent wanted to import goods for his principal to sell them and to remit the proceeds to, और वो अपनी तमाम जो proceeds हैं वो दोबारा दोबारा अपने मालिक को फॉरवर्डिंग एजेंट के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं। ये एक ऐसा एजेंट है जो एक्सपोर्टर की बोर्ड के ऊपर मौजूद है। एक्सपोर्टर से तमाम सामान कलेक्ट करता है, तमाम गुड्स को कलेक्ट करता है और तमाम कस्टम फॉर्मेलिटीज़ को। इसके बाद होता है क्लियरिंग एजेंट। ये एक ऐसा एजेंट है when goods are imported from the foreign country, जब गुड्स को फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, इस फंक्शन इज टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेनशिप कंपनी। वो क्या करता है कि when goods are imported from the foreign country, his function is to take the delivery,
उसका काम सिर्फ गुड्स की डिलीवरी है, डिलीवरी लेता है कंपनी से और अपने मालिक के नाम। तो इस तरह ये हमारे पास जो ट्रैवलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होती है। अब हम बात करेंगे हेल्पफुल इन ट्रांजेक्शन शेयर। अब शेयर्स के मामले में स्टॉक एक्सचेंज की बात है। जब भी शेयर्स की बात होती है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरराइटर्स। दे आर द एजेंट्स हु हेल्प द न्यूली स्टार्टेड कंपनीज। ये वो एजेंट्स होते हैं, ये आमतौर पर बैंक्स होते हैं। नई कंपनीज सामने आती है, उनको ये उनके साथ एक एग्रीमेंट में शामिल है। वो एग्रीमेंट क्या होता है? आसान अल्फाज में वो एग्रीमेंट ये होता है कि तुम अपने तमाम शेयर्स पब्लिक को सेल करो और जो रह जाएंगे, बच जाएंगे, वो हम आपसे टेक ओवर कर लेंगे फ्री। तो ये इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट। उसके बाद ब्रोकर। ब्रोकर इज एन एजेंट who buys and sells the share of different companies on behalf of customers। ये तो सिंपल अपना ब्रोकर का काम करते हैं, तमाम शेयर्स को सेल और परचेज अपने क्लाइंट्स के यहाँ पर। बिल्कुल टॉप ऑफ द स्क्रीन एक नई हेडिंग जो है जिसका ताल्लुक हेल्पफुल थी ट्रांसपोर्टेशन के साथ, आखिरी पॉइंट था जिसका नाम है वेयर हाउस कीपर। ए पर्सन who makes arrangement for storage of goods near seaport। उसे यहाँ पर सी पोर्ट पर जो गुड्स हमारी इम्पोर्ट होकर आई हैं उनको एक हमारा वेयर हाउस कीपर होता है, वो जाकर वहाँ से रिसीव करके वेयर हाउस में सेव करता है। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आया होगा, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो रही है, बाकी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही कवर करें। थैंक यू वेरी मच।